नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ट्रांजेक्शन है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। वही सारा ट्रांजेक्शन है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फर्नीचर कैश में नहीं क्रेडिट में परचेज किया जा रहा है। तो गुड्स के अलावा मैंने बताया जब भी कोई चीज परचेज किया जाएगा तो वह जो परचेज किया जाए उसी को आप फोकस कर लीजिए, बाकी परचेज को आप गायब कर दीजिए। तो परचेज आपका हट गया, फर्नीचर आपका फोकस हो गया। फर्नीचर आपके लिए एसेट है क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है। और एसेट कौन से अकाउंट में आता है? तो आंसर होगा रियल अकाउंट में। रियल का क्या रूल है? तो रियल का रूल है बिजनेस में एसेट इन होगा तो डेबिट और बिजनेस से बाहर एसेट जाएगा तो क्रेडिट। अब आप जरा सोचिए, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा या जाएगा? तो आंसर होगा आएगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होगा तो डेबिट। तो हम डेबिट कर देंगे किसको? फर्नीचर को। अब ये फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया गया। क्रेडिट का मतलब उधार। और आपको बताया गया कि जब भी उधार खरीदते हैं तो हमेशा उस व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है जिससे उधार में खरीदा गया। यहां पे तो हमें नाम ही नहीं पता है कि किस पर्सन से उधार में खरीदा जा रहा है। तो जब नाम नहीं पता है तो क्या लिखें? तो ध्यान रखिएगा, अभी गुड्स भी क्रेडिट परचेज किया गया था कुछ टाइम पहले। तो गुड्स के केस में आपको मैंने क्रेडिटर लिखवाया था, बट यहां पर गुड्स नहीं है। अब जो परचेज किया जा रहा है वो असेट है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, गुड्स के परचेज करने पर नाम न दिए रहने पे क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं, और गुड्स की जगह अगर असेट परचेज करते हैं क्रेडिट में और नाम नहीं दिया है तो वेंडर यूज करेंगे। ठीक है, तो वेंडर यूज कर लेंगे। मतलब जिस पर्सन से आपने खरीदा, बोलिए उसका नाम क्या है? वेंडर। क्लियर? तो वेंडर आपका कौन से अकाउंट में आएगा? तो आंसर आएगा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि कोई न कोई आदमी ही तो है ये। तो ये पर्सनल में आएगा। पर्सनल का रूल क्या कहता है? रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। तब जरा आप सोचिए, अगर आपने फर्नीचर परचेज किया तो वेंडर रिसीवर है कि गिवर है? मतलब वेंडर ने फर्नीचर आपको दिया है या फर्नीचर आपसे पाया है? तो आंसर होगा दिया है। इसका मतलब वेंडर क्या है? तो आंसर होगा वेंडर गिवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट करना है एंड गिवर को क्रेडिट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आपको मिल गए। पहला क्या मिला? फर्नीचर। दूसरा वेंडर। वेंडर क्या होगा? क्रेडिट होगा। फर्नीचर क्या होगा? डेबिट होगा। तो एंट्री पास हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी फिर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेज किया गया? वेंडर से। तो टू वेंडर अकाउंट। नरेशन हो जाएगा पेइंग फर्नीचर परचेज। कैसे परचेज किया गया? तो आंसर होगा क्रेडिट में। तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट के कॉलम में 1,80,000 एंड 1,80,000। तो इस तरीके से किसी भी एसेट को अगर क्रेडिट में परचेज किया जाए और जिस भी पर्सन से क्रेडिट में परचेज किया जाए उसका नाम न दिया रहे तो हम क्या लिख देंगे? वेंडर। और एंट्री इस तरीके से पास कर देंगे। एसेट का नाम डेबिट कर दीजिएगा, वेंडर को क्रेडिट कर दीजिएगा। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि हमारा अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है।